हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। ये इशू बॉयज़ कॉमिक की 4th वॉल्यूम ग्लोरियस 5 ईयर प्लान का फर्स्ट पार्ट है। पिछले वॉल्यूम में आपने देखा हमें पहली बार लेजेंड से मिलाया जाता है, जो कि वॉट के लिए सुपर हीरोज़ कॉमिक्स लिखता है। लेजेंड बुचर और ह्यूई को स्टीफन रूबेनस्टाइन नाम के एक लड़के का केस देता है, जिस केस को सॉल्व करते हुए बॉयज़ के सामने टेक नाइट और स्विंगिंग जैसे सुपर हीरोज़ के कई राज सामने आते हैं। जिसके बाद फाइनली बॉयज़ को पता चलता है कि स्टीफन की डेथ स्विंगिंग और उसके बीच हुए एक एक्सीडेंट की वजह से होती है। जिसके बाद स्विंगिंग एक एक्सीडेंट में और टेक नाइट ब्रेन ट्यूमर की वजह से मारा जाता है। और इसी के साथ हमारा 3rd वॉल्यूम एंड हो जाता है। अब चलते हैं 4th वॉल्यूम पर। इशू स्टार्ट होता है बॉयज़ के एक गवर्नमेंट प्लेन में बैठकर कहीं जाते हुए। तभी उस प्लेन का एक पायलट बुचर को इशारा करता है और बुचर ह्यूई से कहता है, चलो हम पहुंचने ही वाले हैं। ह्यूई उबासे लेते हुए कहता है, अच्छी बात है, क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत अच्छी नहीं थी। बुचर जवाब देता है, हाँ वो तो नहीं थी, पर ये फ्री है और किसी को पता भी नहीं चला कि हम आ रहे हैं। इसके बाद बुचर एमएम को कहता है, फ्रेंची को उठा दो और उसको बोलो कि वो फीमेल को भी उठा दे। ह्यूई बुचर से कहता है, मुझे इस फ्लाइट का खाना अच्छा नहीं लगा। जिस पर बुचर कहता है, और मुझे एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर मैंने सिर्फ तुम्हें खराटे मारते हुए ही सुना। तुम कितनी तेज़ खराटे मारते हो, क्या कभी तुम्हें किसी ने ये बताया है? ह्यूई थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है, शिट रियली? एमएम कहता है, वो तुम्हारे मज़े ले रहा है ह्यूई। पर फिर एमएम खुद ह्यूई से मज़े लेते हुए कहता है, पर हाँ तुम फाड़ के ज़रूर काफ़ी ख़तरनाक मारते हो। बुचर बताता है, हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इसलिए हमें एयरफोर्स से फ़्लाइट मिल जाती है। पर हाँ, इस तरह की फ़्लाइट तुम तभी लेना चाहोगे जब तुम्हें सच में कुछ ज़रूरी काम हो। तब हम देखते हैं कि उस फ्लाइट में बॉयज़ और एयरफोर्स के मेंबर्स के अलावा कई सारे कैदी भी जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ह्यूई कहता है, तो अब इनके साथ क्या होने वाला है? बुचर कहता है, इन्हें अंकारा से उठाया गया था, तो मेरा गैस है कि शायद इन्हें काला पानी की सज़ा दी जाए, इस्लामाबाद और सियोल से कुछ और कैदियों को उठाने के बाद। ह्यूई पूछता है, काला पानी? बुचर जवाब देता है, इतनी तेज़ मत बोलो ह्यूई, वरना ये कैदी अपनी पैंट गीली कर देंगे और क्रू चीफ का काम बढ़ जाएगा। जिसके बाद बुचर कहता है, एनीवे वेलकम टू मॉस्को कॉमरेड्स। और तब हमें पता चलता है कि बॉयज़ टीम इस बार अपने मिशन के लिए आई है मॉस्को रशिया में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिटिल नीना नाम की एक कैरेक्टर को, जो कि अपने प्लेन में मॉस्को ही आ रही होती है। और प्लेन में बैठे वो कैसे समझाऊँ, बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर रही होती है अपने प्लेजर के लिए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और उस प्लेन को चला रहे दोनों पायलट्स की बातों से हमें पता चलता है कि लिटिल नीना एक काफ़ी ख़तरनाक और मतलबी लड़की है। इसके बाद सीन फिर चेंज होता है और हम वापस चलते हैं बॉयज़ के पास, जो कि एयरपोर्ट पर किसी का वेट कर रहे होते हैं। और उनके वेट करते वक्त हम देखते हैं कि फ्रेंची और फीमेल स्नोबॉल बनाकर एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ एक कार आती है, जिसे देखकर बुचर बोलता है, तुम अभी तक कहाँ थे मंकी? जिसके जवाब में वो कार चला रहा इंसान कहता है, सॉरी वो मैं। पर बुचर उसकी बात को काटते हुए कहता है, ये पर अगर तुमने फिर से कभी हमें ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़कर लेट किया तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा। तभी हम देखते हैं कि ये मंकी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कैज़लर होते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि मिस्टर कैज़लर कौन था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मिस्टर कैज़लर को इससे पहले हमने देखा था फर्स्ट इशू में, जहां बुचर ने इसी कैज़लर या मंकी की मदद से ह्यूई के बारे में भी पता लगाया था। यहां से आगे अब मैं मिस्टर कैज़लर को मंकी ही बुलाऊंगा, तो आप समझ जाना जब भी मैं मंकी की बात करूं कि मैं मिस्टर कैज़लर की ही बात कर रहा हूं। इसके बाद वो सब उस कार में बैठते हैं और मंकी कार चलाना शुरू करता है। बुचर मंकी से कहता है, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी हुई मंकी, मुझे लगा था तुम लैंगली में डेस्क जॉब करके ही खुश हो। मंकी जवाब देता है, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। मैंने यहाँ 2 साल एम्बेसी में काम किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस है। जिस पर बुचर स्माइल करते हुए कहता है, सही में? तो इसका लेना देना यहाँ होने वाली वुमेन पैरालंपिक टूर्नामेंट से नहीं है? ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, क्यों, है ना? मंकी थोड़ा शर्माते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर बुचर हंसने लग जाता है। मंकी आगे कहता है, तो डायरेक्टर रेनर ने टीनेज किड्स के साथ हुए तुम्हारे इंसिडेंट की रिपोर्ट पढ़ी? बुचर पूछता है, तो आखिरकार पढ़ ही ली? मंकी कहता है, एक्चुअली मैंने भी पढ़ी और डायरेक्टर मेरे थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि उनको आपकी रिपोर्ट में ऐसा लगा कि आप सोच रहे हैं कि टीनेज किड्स को आपके लोकेशन के बारे में उनके ऑफिस से ही पता चला था। पर डायरेक्टर ये क्लियर करना चाहती है कि ऐसा होना टोटली कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। बुचर जवाब देता है, वेल तो मुझसे कहना कि मैसेज रिसीव करके समझ लिया गया है। मंकी हिचकिचाते हुए दोबारा पूछता है, तो मतलब हमारे बीच में सब ठीक है ना? बुचर फिर वही जवाब देता है,
मैसेज रिसीव करके समझ लिया गया है। पर मंकी पीछे देखते हुए फिर कहता है राइट, क्योंकि पर इससे पहले मंकी कुछ और बोलता बुचर कहता है हम यहीं उतरेंगे। मंकी पूछता है यहाँ? बुचर बताता है तुम हमारा सामान लेकर होटल जाओ, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तो मंकी तुम आज छुट्टी ले लो और स्पैकाथॉन घूम कर आओ। और फिर बुचर स्माइल करते हुए आगे कहता है और हाँ, वहाँ के पूरे मज़े उठाना। इसके बाद बॉयज़ उस बार में एंटर करते हैं जिसके आगे उन्होंने कार रुकवाई थी, और उनके एंटर करने पर हम देखते हैं कि उस बार को और कोई नहीं बल्कि वैसिली वॉर्शिकिन AKA लव सॉसेज चला रहा होता है। वैसिली, या शॉर्ट में बोलूँ तो वास, बिली को देखकर खुशी से भागते हुए जाता है और कहता है बिली मेरे दोस्त, तुमसे मिले हुए सालों बीत गए। जिस पर बुचर कहता है वास, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ है कि कहीं मुझे फ्रैक्चर ना आ जाए। इसके बाद वास एक एक करके फ्रेंची MM और फीमेल से भी मिलता है, जिसके बाद बुचर ह्यूई और वास का इंट्रोडक्शन कराता है और वास कहता है लिटिल ह्यूई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बुचर ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। ह्यूई जवाब देता है ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। वास कहता है हाँ मुझे पता है, उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सेम पुराना बिली, हर किसी को अंधेरे में रखता है जब तक उसे उसकी ज़रूरत ना हो। वास आगे कहता है बैठो बैठो, एक एक करके सारे राज खुलेंगे। के बाद वास उस बार में बैठे सभी लोगों से वहाँ से जाने के लिए कहता है, बस एक इंसान फ्लंकी को छोड़कर, और इसके बाद वो सबके लिए वोडका लेने अंदर चला जाता है। ह्यूई बुचर से पूछता है तो हम मॉस्को में क्या कर रहे हैं और ये कौन है? बुचर बताता है 2 हफ्ते पहले एक सूप इस शहर में आया था जो कि एक्चुअली एक विलन ही था, हीरो नहीं। तो वो एक मार्केट में आया और लोगों को अपना ईविल प्लान समझाने लगा। वो प्लान एग्जैक्टली क्या था वो मुझे याद नहीं और फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद उसी जगह पर उसका सर अचानक से फट गया, जस्ट लाइक दैट। मतलब पूरा का पूरा स्कल ही एकदम से उड़ गया। और फिर 2 दिन के बाद एक और सूप के साथ ऐसा ही हुआ। ह्यूई पूछता है क्या किसी ने उन्हें गोली मारी थी? बुचर बताता है किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, ना ही कोई बैलिस्टिक मटेरियल मिला, ना ही कोई और वेपन। इसी पर MM भी बताता है किसी बंदे का पूरा सर उड़ाना कोई आसान बात नहीं है ह्यूई, दिमाग बाहर निकाला जा सकता है, पर पूरा का पूरा सर उड़ाना किसी हॉलीवुड मूवी की स्टोरी लगती है। फ्रेंची कुछ गन्स के नाम लेकर पूछता है मे बी इनकी मदद से सर को उड़ाया गया हो। जिस पर बुचर कहता है वास हमें दोपहर में उस मुर्दा घर में लेकर जाने वाला है फ्रेंची, तो तब तुम्हें उसे पूरी तरह से एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा। बुचर आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है अर्ली 90s में मैंने पढ़ा था कि कुछ बेवकूफ़ों ने कंपाउंड V के बूस्टेड वर्जन को यूज़ किया था। वो वर्जन इतना ज़्यादा बूस्टेड था कि वो स्टेबल ही नहीं था। आइडिया ये था कि तुम इस बूस्टेड वर्जन को सूप्स में इंजेक्ट करोगे और वो एक टाइम बॉम्ब की तरह एक्ट करेगा। उसकी बॉडी अपने आप टीयर होने लगेगी और ये अनट्रेसेबल भी होगा। पर ह्यूई कंफ्यूज होकर पूछता है पर कोई भी। इतने में बुचर उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है सूप्स को क्यों मारना चाहेगा? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है दोस्त। MM पूछता है तो उस टाइम जिन्होंने इसे लिया था उन पर ये काम किया या नहीं? बुचर जवाब देता है क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल था तो आधों को तो कुछ भी नहीं हुआ और बाकी आधों में टाइम का कुछ पता ही नहीं था। एक इंसान तो इजेक्ट करने के 2 साल बाद फटा। इतने में ही पीछे से वास एक वोडका लेकर आता है, बॉयज से कहता है वी ड्रिंक। ह्यूई वास से बोलता है तुम हमें मुर्दा घर ले जाने वाले हो है ना? बुचर बताता है वास एक पुलिस वाला हुआ करता था ह्यूई। वास एक फ़ोटो फ्रेम लाते हुए बताता है दिन में पुलिस वाला और रात में एक माइटी सुपर हीरो और ग्लोरियस 5 ईयर प्लान टीम का लीडर। फिर वो फ़ोटो दिखाते हुए बताता है हम वर्कर्स और अपने दोस्तों के लिए लड़ते थे। ये है ट्रैक्टर, ये पर्ज, ये रेड बैनर, कलेक्टिवो और ये पीछे मैं लव सॉसेज। वो भी क्या दिन थे ह्यूई। ह्यूई को उसका नाम और उसकी पावर समझ नहीं आती और वो पूछता है लव सॉसेज? बुचर हंसते हुए कहता है बाद में बताता हूँ ह्यूई। जिसके बाद वास सबके लिए एक एक गिलास वोडका रखता है और सबको ग्रीट करके पीने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं कि ह्यूई और वास को छोड़कर बाकी सभी उस वोडका को फेंक देते हैं। ह्यूई और वास उस वोडका को पीते हैं, जिसके बाद ह्यूई जोर से चिल्लाता है। बुचर दबी आवाज़ में ह्यूई से कहता है ओह सॉरी ह्यूई, मुझे लगा तुमने हमें उसे फेंकते हुए देख लिया। इतने में ही वास कहता है ये स्टार्टिंग में थोड़ी किक ज़रूर करती है बट तुम ठीक हो जाओगे। इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग से एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है तो एक कॉम्प्लिकेशन आई है और इससे तुम्हें खुद ही डील करना होगा। वो आदमी आगे कहता है एग्जैक्टली बोलूँ तो 5 कॉम्प्लिकेशंस और एक कुत्ता। मुझे इस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि तुम उसे कैसे हैंडल करने वाली हो। तब हम देखते हैं ये कन्वर्सेशन लिटिल नीना और वॉट के एक आदमी के बीच में चल रही होती है। लिटिल नीना जवाब देती है
ये काम इम्पॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि इसके लिए मैं ग्रॉन्जी से यहाँ तक आई हूँ। वो आदमी जवाब देता है, वेल मुझे तो वॉशिंगटन से यहाँ आना पड़ा है, तो मुझसे कोई सिंपैथी एक्सपेक्ट मत करना। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉयज़ और लव सॉसेज को उसी मुर्दाघर में जहाँ उस सूप को रखा होता है जिसका सर ब्लास्ट हो गया था। बुचर फ्रेंची से पूछता है, कुछ समझ आया? फ्रेंची कुछ टेक्निकल बातों की मदद से उसके ब्लास्ट को समझने की कोशिश करता है। हालांकि डेड बॉडी की आइडेंटिटी बताते हुए फ्रेंची कहता है कि बाकी बॉडी पर बने टैटूज़ को देखकर लगता है यह आरओसी का मेंबर है। ह्यूई पूछता है, आरओसी? बुचर बताता है, रशियन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बहुत ही बुरे लोग हैं। फिर बुचर वास से पूछता है, वास तुम्हें पता है ये कौन है? वास थोड़ा सा दुखी होकर कहता है, पता नहीं, आजकल ये कीड़े हर जगह फैल चुके हैं। वास को उदास देखकर ह्यूई उसके पास जाकर पूछता है, सब ठीक तो है ना वास? वास जवाब देता है, हाँ बस मैं रोडिनो के लिए थोड़ा सा उदास हूँ। ह्यूई रोडिनो का मतलब समझ नहीं पाता और पूछता है, क्या? वास बताता है, मेरी मातृभूमि ह्यूई। तो बेसिकली रोडिनो का मतलब है कि वास रशिया की यहाँ पे बात कर रहा है। वास आगे कहता है, ये कीड़े अब हर जगह फैल चुके हैं ह्यूई, ये क्रिमिनल्स, यहाँ तक कि मुर्दाघर का अटेंडेंट जिसने घूस खाकर एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में हमें इतने आराम से आने दिया, ये सब काफ़ी शर्मिंदगी भरा है। हाँ मुझे कैसे भी बिली और तुम लोगों की मदद करनी ही थी, पर फिर भी मैं इसके लिए दुखी हूँ। लव सॉसेज बनकर मैं ग्लोरियस 5 ईयर प्लान टीम के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता था। सारी टीम, सारे कम्युनिस्ट मिलकर एक साथ बस रोडिनो की भलाई के लिए लड़ते, करप्शन को हटाते, देश के दुश्मनों से लड़ते, मज़दूरों को उनका हक ना देने वालों से भी लड़ते। पर कम्युनिज्म के अंत के साथ ही ये सब भी ख़त्म हो गया। लोग भ्रष्ट बन गए, पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस सब यूज़लेस हैं। ऐसा लगता है कि मेरी मातृभूमि का दिल ही धड़कना बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एमएम बुचर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कंपाउंड वी का काम है? बुचर जवाब देता है, वेल उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तो बंद कर दिया था, पर हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर बचा ही होगा, और अगर वो किसी के हाथ लगा होगा तो उसे मार्केट में आने का मौका भी मिल ही जाएगा। मंकी शायद इस बारे में हमें कुछ बता पाए, या फिर एम्बेसी में काम कर रहे वो लैब बॉयज़। तभी वास बुचर से पूछता है, हे बिली, क्या तुम मॉस्को पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहोगे? वो आम पिज़्ज़ा की तरह नहीं होता, बल्कि काफ़ी अच्छा होता है। जिस पर बुचर जवाब देता है, ठीक है, बस इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। वास ह्यूई से कहता है, मैं फ्लंकी से पिज़्ज़ा लाने को कह देता हूँ, वो अभी बाहर में ही बैठा होगा। वास आगे कहता है, तुम्हें पता है ह्यूई, रशिया में कम्युनिस्ट के रिवाइवल की बात चल रही है। लोग नई सरकार से परेशान हैं और वो दोबारा पुराने दिनों को जीना चाहते हैं। ह्यूई कहता है, नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता। वास कहता है, एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जो बड़ी हो रही है, उसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग होगा। और ऐसा कहते हुए वो फ्लंकी को कॉल लगाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉयज़ वास के बार में वापस आ चुके होते हैं और फ्लंकी भी बस बार के पास पिज़्ज़ा के साथ पहुंच ही चुका होता है। वास गुस्सा होकर कहता है, ये फ्लंकी कहाँ रह गया, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ह्यूई बुचर से पूछता है, तो वास भी एक सूप हुआ करता था? बुचर कहता है, हाँ। ह्यूई कहता है, पर तुम्हें उसकी मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या कोई एक्सेप्शन है या कुछ और? बुचर कहता है, वेल तुम अपना बिस्तर गीला कर दिया करते थे ह्यूई, फिर भी तुम यहाँ हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता ह्यूई। ह्यूई कहता है, हाँ ये तो है, तो ये आरओसी का क्या सीन है, क्या तुम हमें बताओगे? इतने में हम देखते हैं कि फ्रेंची गेट की तरफ जाने लगता है। वहीं आरओसी के बारे में बताते हुए एमएम बुचर बताते हैं कि वो सब काफ़ी बुरे लोग हैं। बुचर कहता है, वो मर्डरर्स हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। वो इस तरह के लोग हैं जो लोगों को मारने और परेशान करने के नए नए और डरावने तरीके ढूंढते रहते हैं ताकि हर कोई उनसे डर के रहे। इतने में ही फ्रेंची अपनी एनहेंस्ड स्मेल से पिज़्ज़ा को सूंघ लेता है और गेट से उठा लाता है, जिसे देखकर वास हैरान होकर फ्रेंची से पूछता है, पिज़्ज़ा कंपनी डिलीवर नहीं करती है और फ्लंकी भी अंदर नहीं आया, क्या फ्लंकी गेट पर था? फ्रेंची बताता है, नहीं बस ये पिज़्ज़ा ही था, और फ्रेंची पिज़्ज़ा को टेबल पर ह्यूई के पास रख देता है। ह्यूई पिज़्ज़ा का डब्बा पकड़कर कहता है, वो कैसे तरीके से लोगों को परेशान करते हैं? बुचर कहता है, कहाँ से बताना शुरू करूँ, पर इतने में ही ह्यूई पिज़्ज़ा का डब्बा खोलता है और उसके अंदर देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और डर भी जाता है, और बुचर की बात को पूरा करते हुए पूछता है, लाइक दिस? और तब हम देखते हैं कि उस पिज़्ज़ा में फ्लंकी का कटा हुआ चेहरा पड़ा होता है, जिसे देखकर बुचर कहता है, हाँ इसी तरह से, समझ लो यही उनके हेलो कहने का तरीका है। तो ये था द बॉयज़ कॉमिक का वॉल्यूम 4, ग्लोरियस 5 ईयर प्लान पार्ट 1। नया इंट्रो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करना। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।